हेलो एवरीवन। अब अब हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। जनरली हम लोग लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे कि व्हाट विल हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज। अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता, इट मीन्स वो फर्टिलाइज क्यों नहीं होगा, उन्हें स्पर्म नहीं मिलेगा। ओके जब उन्हें स्पर्म नहीं मिलेगा तभी तो वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर उन्हें स्पर्म नहीं मिला, एग नहीं फर्टिलाइज हुए, तो क्या होगा, तो एब्डोमिनल कैविटी में ह्यूमन जो फीमेल है उनके एब्डोमिनल रीजन में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे अगर उनका एग फर्टिलाइज नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि एट द एज ऑफ मेच्योरिटी और प्यूबर्टी के बाद सारी गर्ल्स में हर मंथ में एक एक एग जो है, मैच्योर एग जो है वो रिलीज हो रहा है। अगर उन्हें स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज कर गए, अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे। और उस केस में क्या होता है, जब इन्हें स्पर्म नहीं मिलता है, वो फर्टिलाइज नहीं करते हैं, तो एग क्या करता है, एग मूव करता है। लेकिन जो यूटरस की जो लाइनिंग है ये अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि यस उनके पास एम्ब्रियो आएगा, वो जाइगोट टर्न्स होते हैं एम्ब्रियो में, तो उनके पास एम्ब्रियो आएगा और वो इसी एम्ब्रियो को इनके अंदर एम्बेडेड करेंगे और फर्दर डेवलपमेंट बेबी का होगा। तो ये उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कौन प्रिपेयर करता है, ये यूटेरस की जो लाइनिंग है, यूटेरिन वॉल की जो लाइनिंग है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन जब उन्हें एम्ब्रियो नहीं मिलेगा और जब उन्हें जाइगोट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, तो एज इट इज एग जो है ऐसे ही मूव करेगा और जब एग यहाँ पे आएगा वो कुछ टाइम के लिए वहां पे परसिस्ट करेगा, रुकेगा। लेकिन जब इनको एम्ब्रियो नहीं मिलेंगे तो क्या करेगी, ये सारी लाइनिंग जो है यूटेरस की, ये सारी लाइनिंग क्या है वो ब्रेक कर जाएगी। और आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में आपको पहले ही हम बता चुके थे कि ये सारी लाइनिंग जो है यूटेरिन वॉल है, इनके अंदर बहुत ढेर सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनको जाइगोट नहीं मिला, एम्ब्रियो नहीं मिला, तो ये सारी लाइनिंग क्या करेंगी, सारी लाइनिंग बर्स्ट कर जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी, फट जाएंगी। और उस टाइम पे सारे ब्लड जो है यहाँ से सारे रप्चर होने के बाद सारे ब्लड जो है वो सर्विक्स को पास होते हुए, वेजाइना के पास होते हुए वो फीमेल बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये जो ब्लड का बॉडी के बाहर जाना मीन्स इन एवरी मंथ। ओके, और यू मे से दैट एट आफ्टर 28 डेज। ठीक है, वो हर 28 दिन के बाद, 28 डेज के बाद क्या होता है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये सारी लाइनिंग जो है वो क्या करेगा, रप्चर कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। और जब ये लाइनिंग बर्स्ट करेंगे, रप्चर करेंगे, तो क्या होगा, ब्लड और म्यूकस जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ओके, इस प्रोसेस को, ये जो साइकिल चलती है, ओके, जब लाइनिंग जब ब्रेक होती है और ब्लड बाहर की तरफ आता है थ्रू द वजाइना, इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज menstruation. Okay, and this menstruation is common in every girl or every woman. ये menstruation जब गर्ल का बर्थ होता है, ठीक है, जब वो जन्म लेती है, तो उस वक्त सारे एग्स जो होते हैं क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो एग्स इमेच्योर होते हैं तो वो ज़्यादा फंक्शन अपना नहीं परफॉर्म करते। लेकिन जब वो प्यूबर्टी एज पे जाती हैं, इट मीन जब वो 11 साल से 13 साल के बीच में जब वो मैच्योर होती हैं, जब वो प्यूबर्टी एज में जाती हैं, तो जब मैच्योर एग रिलीज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। हर मंथ में, हर 28 दिन पे, हर 28 डेज पे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होंगे, मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी वेजाइना और थ्रू दी फीमेल बॉडी। अगर, और ये मेंस्ट्रुएशन कब होगा, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। ओके, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या एग यहाँ तक आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या बना लेगा, जाइगोट को बना लेगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो अगर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। और जब आप मेंस्ट्रुएशन देख रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड दो टर्म है जो कि आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए। एक को हम बोलते हैं, फर्स्ट इज नोन एज, सी, first is known as menarche, okay, and a second is known as menopause.
तो ये दोनों टर्म मेनार्च और मेनोपॉज आपको पता होना चाहिए। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में इनका डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। तो मेनार्च क्या है? द ऑनसेट ऑफ मेंसुरेशन, मतलब मेंसुरेशन की शुरुआत होना गर्ल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब वो प्यूबर्टी के एज पे पहुंचती हैं, इट मीन जब वो 11 ईयर्स टू 13 ईयर्स के मिड में पहुंचती हैं, तो उस वक्त क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। मतलब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, उनके बॉडी में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं और मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। तो उस स्टेज को, उस एज को हम क्या बोलेंगे? उस स्टेज को मेनार्च। मेनार्च क्या है? द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके तो ये जनरली होते हैं 11 से 13 ईयर्स के बीच में। सेकंड क्या है आपका? मेनोपॉज दिया हुआ है। मेनोपॉज, पॉज टर्म जहां से भी आए आप समझ जाओगे। पॉज मतलब क्या? रुक जाना, ठहर जाना। ओके मेनो मीन्स व्हाट? मेंस्ट्रुएशन, और पॉज मतलब रुक जाना, मतलब मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना एट द एज ऑफ 45 to 50 इन फीमेल बॉडी। तो जब फीमेल रीच करती हैं 45 से 50 की एज तक, तो उनमें जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज। तो आई थिंक ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा। ओके आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। होप यू लाइक इट। एंड नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन यू पीपल टेक केयर। थैंक यू।